आज 13वां रविदास जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इतिहास प्रारंभ होता है और बढ़ता चला जाता है, उतार चढ़ाव भी आते हैं। संसार का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जो आता है वो चला जाता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है। ये भी उस विधाता का, निराकार स्वरूप ईश्वर का ये भाव रहता है। परंतु गुरुदेव रविदास जी महाराज ने जो दुनिया को मंत्र दिया, अभी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात की, पता नहीं आप लोगों ने उसको गांठ बांधा कि नहीं बांधा, मुझे मालूम नहीं, मगर उन्होंने जो कहा उसको ध्यान देने की जरूरत है। जब संत आते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अध्ययन, अपने मनन, अपने ज्ञान से आपको अवगत कराते हैं। और ध्यान अगर संतों की वाणी में लग जाता है तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी 100 पुनियाद। तो गुरु की अगर आप वाणी को इतना भी सुन लेते तो अपने आप को धन्य मान लेना चाहिए कि गुरु बिना ज्ञान किसी धर्म, किसी संस्कृति में नहीं है। मैं सर्वधर्म संसद में काम करता हूँ, जो गुरुदेव की कृपा है। उस काल में जब सब आदिवासी थे, मूल निवासी इस भारत के, उस तथ्य को भूल गए हैं, क्योंकि इतनी यहाँ सभ्यताएं आई हैं, सालों साल, 2-2 साल, 4-4 साल हम गुलामियों की जंजीरों में जकड़े। अगर मार किसी ने दिया तो संतों ने दिया। संत रविदास जी हो, संत कबीर हो, गुरु नानक हो, उस श्रेणी में हर समय हर वर्ग मानव को चेताने के लिए अगर कोई आया है तो गुरु का दीदार होता है, गुरु के शब्द होते हैं। गुरु के शब्दों को अध्ययन मनन करके अपने विचारों में डालने की जरूरत। सबसे पहले गुरुदेव ने एक बात किया, कहाँ जन्म किसका हुआ वो किसी के हाथ में भी नहीं होता है। उस बात को पल्ले बांध के ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। लास्ट में जो गुरु जी ने कहा कि जो हम किस संप्रदाय से, आदिवासी। इसका मतलब क्या होता है? जब धरती का निर्माण हुआ और इस पे कौन सी सभ्यता आई, उसको कहते हैं वो इतिहास गुरुदेव की देन है कि उन्होंने किसी में भेद नहीं रखा। आज भी भेद है और उस वक्त कितना भेद होता होगा उसका एहसास करने की जरूरत है। और ये सज ही इसलिए बनाया गया। इतना बड़ा स्वरूप लेगा मेरा स्वप्न रहता था, मगर गुरु कृपा की बात करता हूँ, स्थान की, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। मैं तो सेवक हूँ। जब तक मुझे गुरु ने सेवा दे रखी है तो आप ये हैरान होंगे, ये वातावरण जो देखते हैं तो मैं अपने हाथ से सजाता हूँ। पैर का साथ नहीं देते, श्वास साथ नहीं देता, मगर एक एक कुर्सी लगे, टेबल लगे, महाराज जी का कहाँ स्थान बनाया जाए, कहाँ बैठेंगे, स्वयं अपने हाथ से देता हूँ। ये गुरु कृपा है। ये किसको मिलती है? जिसने आस्था होती गुरु के अंदर, मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ लोग आते हैं। ऐसी गुरु कृपा है, ऐसा स्थान है, ऐसा पावन यह स्थान बन चुका है। उसमें आप सबका एक एक योगदान है, जो मैं प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ समय समय पर। सबका जो योगदान रहा है, मैं उन सबको एक बार आशीर्वाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, मैंने तो 13 बरस बिता दिए, अब आपकी ओर मैं देखना चाहता हूँ कि समय की पुकार है। 80 साल की उम्र से और कितने दिन काम करूंगा, मगर आप सबको जो बाबा साहब ने संदेश दिया है, आप इधर उधर उससे मत हुई। एक संगठन, एक विचारधारा जो गुरुदेव की, एक मन। सबसे पहले किसी संत ने लिखा, मन चंदा तो कटौती में गंगा, प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी। गुरुदेव खुद अपनी वाणी में बोल रहे हैं। कौन ने उनकी वाणी गा रहा? सब दुनिया गाती है और हमें गाने में शर्म आता है। उनके आकर मंदिर में उनका मत्था टेकना भी हमको भारी पड़ रहा है। तो दूसरा ले रहा है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पे, जो आएगा गहराई में जाएगा वो समझ जाएगा।
उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है यहाँ से आज आप सबका धन्यवाद करते हुए, महाराज जी मैं बड़ा कृतार्थ हुआ, आपने मंदिर में चरण डाले और गुरु की महिमा को जो आपने जिन शब्दों से गाया है, मुझे लगता है कि अगर मुझे आनंद आ रहा है तो मुझे लगता है सबको आनंदित आपने किया है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि समय समय पर गुरु जी की संगत को, गुरुदेव के मंत्रों से, उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमें समय दें, हम उसका इंतजार करेंगे। हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और तो बहुत दिन के